भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 15 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन के पावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि पड़ने जा रही है। और दोस्तों, यह जो गुरुवार है ये श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार दशमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण के अति पावन एवं पवित्र माह में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के गुरुवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त 2024 सावन महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को नियम पूर्वक कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का जो फल मिलेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसे करने के बाद आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये शुभ मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि का जो दिन है, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार ऐसा देखा है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है ये किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहें कि कलसर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस 15 अगस्त 2024 सावन महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के
के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, घर में या फिर मंदिर में? तो दोस्तों, हमें इस खास उपाय को अपने घर के मंदिर और तुलसी के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर यह वीडियो आप तक 12 बजे के बाद पहुंच रही है या किसी कारणवश आप 12 बजे तक इस उपाय को न कर पाए, तो भी आपको घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगला मौका है जो कि है शाम के समय प्रदोष काल का, और यही इस दीपक वाले उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अब अगर दोस्तों हम बात करें प्रदोष काल के समय के बारे में, तो दोस्तों जो प्रदोष का समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय के अंतराल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह सावन दशमी तिथि का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत अगर आपसे रूठी हुई चल रही है, अगर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आती ही जा रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही आपको अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, अगर आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिसे कि आपको इस सावन गुरुवार दशमी तिथि के दिन यहाँ पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको सावन मास में पड़ने वाली दशमी तिथि में ही करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी उपायों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस गुरुवार दशमी तिथि में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठें तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें, या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त में भी आप स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान शंकर और माता लक्ष्मी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपकी रूठी हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं
गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 2 हरी इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको इस दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या अगर विग्रह आपके घर पर स्थापित है, या आपकी कुल देवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल रख दीजिए, जिन्हें कि हम अक्षत कहते हैं, और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिना चावल के दीपक को रखते हैं तो ऐसे दीपक से आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। ठीक है? फिर आपको इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतनी बार आप ओम धनदात्री नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास में जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है, और माता लक्ष्मी से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, उसे आप दूर करने की इस बालक पर कृपा करें। इतना आपने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय शाम के समय का है, तो आप इस उपाय को शाम के वक्त ही करेंगे। तो आपको करना यह है कि शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे, और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हे महादेव, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। और फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाएं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस दशमी तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा, और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा, और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वो तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर। जो माता तुलसी का पौधा है, उनके सामने अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा, और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित कर दीजिए। और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धनदात्री नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए, और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए।
फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने इस सावन दशमी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल गुरुवार दशमी तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना देखिए। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हरा भरा तुलसी का पौधा है तो आप उसमें से भी एक डंठल तोड़ सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप तुलसी के पौधे की जो डंठल आप तोड़ेंगे उसे आपको सूर्य अस्त से पहले तोड़ लेना है। फिर इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। फिर दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी आपको रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है ताकि वह दीपक के साथ प्रज्वलित हो सके। देखिए, क्योंकि जो तुलसी जी की लकड़ी होती है उससे अगर आप उपाय करते हैं तो मात्र एक दिन के ही उपाय से माता लक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। अब इस दीपक को आपको माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर दें। पंडित जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंठल से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह जो पूरे साल में केवल एक बार मौका जो मिलता है गुरुवार दशमी तिथि में, तो इस मौके का फायदा उठा करके आपको इस उपाय को कर लेना है। ये बात निश्चित है दोस्तों कि इस उपाय को करने से आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 15 अगस्त की रात यानी कि आज की रात सोने से पूर्व करनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अब देखिए, यह जो गुरुवार है यह श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार दशमी तिथि है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद यहाँ पर सावन का गुरुवार दशमी तिथि पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि गुरुवार के दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन के पावन महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया सावन का, पर उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरी इलायची वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 अगस्त के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना।
ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि का जो दिन है, यह दिन इतना ज्यादा खास होता है, इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, साधना से भी हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह जो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, जिन तकलीफों से मुझे जूझना पड़ रहा है, ये तकलीफ, ये समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, या काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, इस वाले उपाय को वैसे तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह जो हरी इलायची वाला उपाय है, यह माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय है। और जब कभी भी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय घर की माताएं बहनें करती हैं, तो उस उपाय के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि घर की माताएं बहनें साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, ठीक है ना। पर अगर माताएं बहनें जो हैं वो इस वाले उपाय को किसी भी कारणवश ना कर पा रही हो, तो उस स्थिति में घर का अन्य कोई भी सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो भाई वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। अब दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर हमें करना कहां पर है, तो देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर के इस विशेष उपाय को करना है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि क्या हम इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं या मंदिर में जाकर ही हमें इस उपाय को करना होगा। तो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 हरी इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार दशमी तिथि के दिन आपको कोशिश यही करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। इनमें से जो भी उपाय आपकी सुविधा के अनुकूल बैठे, उस एक उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। देखो दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको इस 7 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। देखो, सबसे पहला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा है ना, एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, फिजूल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो तो कितना भी पैसा घर में आ जाए, वह सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी? जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में को कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है, या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है ना? किसी चीज में लगाया वहां चला गया, किसी काम में लगाया वो व्यापार खराब हो गया, तो यह क्या है? यह धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय हैं और आपके जीवन से दुखों को दूर करती हैं, ठीक है ना? तो यह जो उपाय आपको करना है, आपको 3 हरी इलायची, तो आपको सबसे पहले यहां पर ले लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है मां लक्ष्मी से, ठीक है ना? 3 हरी इलायची लेंगे, जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से, और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ये जुड़ी हुई है मां दुर्गा से। अब ये तीनों चीजें आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन ले लें, कोई मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आप ये तीनों चीजें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है, लाल बाती का दीपक, ठीक है ना? मौली धागा आता है उसका, आप दीपक बना लें, शुद्ध देसी घी भर। मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब यह जो दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है, ठीक है ना? जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, यह आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। एंड लौंग एंड हरी इलायची आपने रखी थी, वह अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब ये पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है, अपने पर्स में रख लें। कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं उसमें रख लें। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए, जो लौंग है यह शिव और शक्ति का स्वरूप है। यह जो लौंग है इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है और जो कपूर होता है यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास हैं, वह भी कि इतनी चमत्कारी हैं, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा, रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा, आप कैसे धनी नहीं बनेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मद्दा आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगी, आपके सुखों की रक्षा करेंगी, कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देंगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक यह उपाय है यहाँ पर कि कृपा आपको मिलती है। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी निर्धनता है, न गरीबी यह दूर हो जाती है।